हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई हो आप सब बहुत अच्छे होगे। तो जैसे कि मेरी चैनल का नाम है जानवी ब्यूटी एंड ब्लॉग, तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। गाइस, आज मैं थोड़ा सा बिट्टू का कवर्ड जो है वो सिस्टमेटिक लगाऊंगी, तो वही मैं आज आपके साथ शूट करूंगी। और इस रूम का क्लीनिंग हॉल एक हिसाब से समझ लीजिएगा, तो वही मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले बोलूंगी, अगर आप मुझे ये सोच रहे हो कि मैं इतना सारा टिक्का और इस तरीके से टिक्की पूजी क्यों हूं, तो थोड़ा सा मैंने पूजा की हुई थी, तो उसी से ये मेरा फॉल आउट हो गया है। लेकिन अभी क्या होता है, पूजा करने के बाद नहीं धोया जाता है, थोड़ा टाइम लगेगा। मैं नाइट में ही अपना फेस वॉश करूंगी, तो प्लीज माइंड मत कीजिएगा कि मैं इतनी सारी टिक्की पूजी क्यों हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपना जो है कवर्स क्लीन करती हूँ बेटू का और सिस्टमेटिक लगाती हूँ। आई होप आप सबको अच्छा लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बेटू का कवर्ड क्लीन कर रही हूँ। बहुत ही मैसी था और मैं कितना भी इसका कवर्ड क्लीन कर दूँ पर रहता नहीं है, क्योंकि ये पूरे दिन कुछ ना कुछ उसमें से अपने निकालती रहती है और उसको मैसी बहुत ही गंदा कर देती है। और अब तो लब भी कबर्ड पर चढ़ जाता है, कुछ भी करके स्टूल पर रख करके या फिर एक दूसरी शेल्फ को पकड़ करके। फिर भी एक सा लगाना तो पड़ता ही है। तो मैंने कहा चलो मैं इसकी सफाई कर रही हूँ तो साथ में इसका सूट भी कर ले रही हूँ और आपको दिखा दूंगी। तो ये इसके कुछ पिगी पेन्स वगैरह हैं, तो यहाँ पे मैं रख दूंगी। तो ये इसमें मैं कलर्स रख देती हूँ, इसके सारे जो भी कलर्स होते हैं बॉटल में डाल करके रख देती हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर उसको कलर दिखते हैं तो फिर वो पढ़ाई नहीं करती है, बस ड्राइंग ही करती रहती है। इसलिए मैं इसमें छिपा करके रख देती हूँ। और ये येलो वाला भी पिगी पेन ही था उसका। ये 3 है उसकी, एक वो एप्पल जैसा है। और ये इसमें मैं इसका पेन स्टैंड में लेकर के आई थी, तो उसमें पेंसिल वगैरह रख देती हूँ। ये इसके कलर का बॉक्स है। ये इसके लेजर शॉर्पनर का मैं डिब्बा बनाया हुआ है, तो उसमें मैं रखती हूँ। अब ये बहुत गंदा हो गया था, तो मैं अच्छे से पहले से क्लीन करती हूँ, बट ये होता नहीं है क्लीन, क्योंकि ये ड्राई हो चुका था। तो फिर मैं थोड़ा सा उसको अच्छे से कपड़े से, गीले कपड़े से इसको इस तरीके से स्क्रब करती हूँ ताकि अच्छे से क्लीन हो जाए। देखिए, मैं अच्छे से करूँगी, दोबारा भी करूँगी, क्योंकि एक बार में नहीं हुआ था क्लीन। और मैं इसको भी क्लीन करके लेकर के आई थी। इसमें मैं लेजर और शॉर्पनर इसके सारे रख देती हूँ। और क्योंकि बच्चों को क्या है, दिखा दो तो फिर उनको सारे जल्दी जल्दी निकालना पड़ता है और सब यूज करना होता है, इसलिए मैं उसको सबको बॉक्स में स्टोरेज करके और छिपा करके इस तरीके से रख देती हूँ। तो मैंने ये भी इसका बॉक्स क्लीन कर दिया था, धो करके लेकर के आई थी मैं। और इसमें इसके कुछ कलर्स वगैरह रखे हैं, डेकोरेटेड आइटम है कुछ, तो वो मैंने इसमें रख दिए थे। कुछ स्टोन वगैरह हैं इसमें, वही मैं आपको दिखा रही थी। और मुझे पेंसिल मिली हैं ये, तो फिर मैं उन सबको एक ही स्टैंड में लगा करके रख दूँगी। ये कुछ मार्कर वगैरह भी थे उसके, तो उसको भी मैं रख देती हूँ। और यहाँ मैं इसका थोड़ा सा कुछ ओपन रखूँगी सामान, इसमें जो डेली पर्पस की क्लिप्स वगैरह होती हैं वो उनको मैं इसमें रखूँगी। और इसमें मैं आपको दिखा रही थी कि इसमें यहाँ पर पता नहीं कैसे इंक लग गई है पेन की, तो मैं उसी को क्लीन कर रही थी। देखिए, क्लीन भी हो गया है। तो ये कुछ इस तरीके के ये छोटी छोटी मोती हैं, पानी में डालो तो बड़े हो जाते हैं वो कुछ टाइम के बाद। ये वही मोती हुए थे, तो मैं उनको संभाल करके रख देती हूँ। और मैं ये बेटू का चश्मा है, तो ये 2 न्यू बन करके आए हुए थे, तो वही मैंने रख दिया है। और ये आप देखिए किस तरीके से, यानी क्या क्या जोड़ जोड़ कर रखती है। कार्ड वगैरह उसके में जो भी फूल पत्ती बनी रहेंगी उनको काटेगी, कहीं कुछ करेगी और कुछ ना कुछ DIY करती रहती है, अपना ही बनाती रहती है घर ही में। तो ये और इस तरीके से इसकी क्लिप वगैरह सब कुछ एक दूसरे में ड्रॉप में डल जाते हैं। फिर जब कभी लगाने के लिए ढूंढते हैं इमरजेंसी में, तब नहीं मिलते हैं। तो अब मैं इनका सबको एक जगह पे रख दूंगी। और ये लब आ गया है, शैतानी कर रहा था, सो करके उठा है। तो जो भी बेटू के ज़रूरत के सामान होते हैं मैं सामने रख दे रही। और ये जो पैड मिला हुआ है, ये मुझे इसका बॉम्बिटा आया हुआ था बेटू का, तो उसमें फ्री मिला हुआ है। तो 2 पैड मिले हुए थे और ऑलरेडी उसके पास पुराने हैं, तो फिर मैंने ये न्यू नहीं निकाले हैं। तो ये आई कार्ड था जो मैंने उसका वहाँ रखा हुआ है।
ये कुछ इसकी फेविकॉल वगैरह हैं, कुछ लिक्विड गिल्टर वगैरह हैं जिनको मैंने सामने रख दिया है ऊपर वाली शेल्फ में। और ये उसके कुछ कलर हैं, वाटर कलर, इनको भी मैंने ऊपर वाली शेल्फ में रख दिया है ताकि नीचे वाली शेल्फ से वो उठा ना पाए। बहुत मैसी करते हैं। और ये कुछ उसके रबर बैंड हैं बालों के। तो इनको मैं सबको बाहर लगा कर के आऊँगी। पता नहीं क्या क्या रखी रहती है अपने उसमें जोड़ जाड़ के कचरा। देखो दोनों भाग रहे हैं। लब सो कर के उठा था तो बेटू ने ही उसको शुशु वगैरह करवा दी है, क्योंकि बच्चे सो कर के उठते हैं तो ध्यान देना पड़ता है जब इतना छोटा होता है तो, नहीं तो फिर वो कर लेते हैं। वो अभी 2 ही साल का हुआ है जनवरी में, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, तो इसलिए फिर बेटू ने उसको करवा दिया है। अभी मैंने ये हाफ ही सेल्फ क्लीन किया है, वो नेक्स्ट वाला मैं बाद में करूँगी। तो बेटू का ही क्लीन किया है मैंने, क्योंकि उसी में बहुत टाइम लग जाता है और फिर छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको भी ध्यान देना पड़ता है। तो आप देखिए नीचे कितना मैसी है। तो फिर मैं बैठ के आराम से करूँगी, क्योंकि मैं व्रत भी थी तो बहुत थक गई थी। तो मैं इन सबको ऐसे, अगर आप सोचोगे कि मैं कुछ नीचे रखी क्यों नहीं हूँ, कोई भी पेपर वगैरह, कोई भी मैट वगैरह, तो मैं इसलिए नहीं रखी क्योंकि मैंने पहले रखी हुई थी तो लब ने निकाल कर उसको खींच करके बाहर फेंक देता था। उससे क्या होता था कि बहुत जितने भी ड्रॉप होते थे वो ज़मीन में गिर जाते थे और गंदा लगने लगता था। इसलिए मैंने कोई मैट नहीं बिछाई जब तक लब बड़ा नहीं होता, थोड़ा सा समझदार नहीं होता है। इसलिए मैं नहीं चाहती कोई भी इस तरीके की मैट लगाऊं अभी कवर्स में, इसलिए मैं प्लेन ही रख रही हूँ। तो मैं बेटू की डलिया अलग करती हूँ इस तरीके से और अपनी लब की अलग करती हूँ, दोनों की अलग अलग कर देती हूँ। तो उससे क्या होता है, जब कहीं जाते हैं और उन सबको कुछ भी इस तरीके के पहनाना होता है क्लोथ्स, तो एक दूसरे का मैसी नहीं होता है, वो इजीली मिल जाते हैं। तो इस तरीके से मैं दोनों का अलग अलग रखती हूँ और ऑर्गेनाइज भी रहता है। तो वैसे ऐसे मेरा नहीं मैसी होता है, बस बच्चे ही खुद मैसी कर देते हैं कि उठा उठा के फेंक रहे हैं, लगा रहे हैं। तो बच्चे हैं, कुछ ना कुछ तो उनको शैतान चाहिए तो वो करते रहते हैं। ये लब का कुर्ता पजामा है तो मैं वही रख रही हूँ उठा कर। ये बेटू का पैंट है तो बेटू के बकेट में रखूँगी, जो लब का है वो लब के में रखूँगी। और बेटू की टी शर्ट के अंदर ही हेयर बैंड था, वो मैं काफ़ी दिन से ये वाला हेयर बैंड उसके ढूंढ रही थी, तो मैं यहाँ पे ऐसे ही रख देती हूँ। इसको मैं पहले यहाँ रख दूँगी, फिर मुझे समझ में नहीं आता, फिर मैं वहाँ से फिर से हटाऊँगी। मतलब होता है कि कभी माइंड चेंज हो जाता, कभी यहाँ कुछ यहाँ। और ये सारे धुले हुए कपड़े हैं तो मैं प्रेस के लिए इनको अलग से निकाल करके रख दूँगी। तो जब प्रेस वाले भैया आएंगे तो मैं दे दूँगी। ये मैं आपको पैसे दिखा रही हूँ, ये नकली पैसे हैं और बेटू इनको अपना ओरिजिनल पैसा मानती है, तो वही मैं आपको दिखाई थी। ये ओनली नकली पैसे हैं एक। और ये सारे बेटू के बॉक्सेस हैं, इसमें सब में उसका अलग अलग सामान रखा हुआ है। किसी में हेयर बैंड, किसी में उसका जोड़ा को डेकोरेट करने का, और किसी में उसके हैंड में पहनने का। तो मैं सब इस तरीके से लगा करके रख दूंगी। और किसी दिन मैं आपको पूरा दिखाऊंगी बेटू के पास कितना कैसे हेयर बैंड का है और कैसा क्या कलेक्शन है। मेरे बेटू के पास भी बहुत सारा कलेक्शन है, तो मैं आपको किसी दिन शेयर करूँगी, दिखाऊँगी। तो यहाँ मैं इस तरीके से अच्छे से क्लीन कर देती हूँ और हेयर बैंड मैं सामने लगा देती हूँ। मैं अब हेयर बैंड उसका स्टैंड मंगवाऊंगी। मैं सोच रही थी हेयर बैंड स्टैंड ले लूँ या फिर जो भैया आते हैं उन्हीं से, फर्नीचर वाले, तो अभी काम दोबारा लगेगा तो उनसे ही बनवा लूँगी मैं। और ये छोटा सा हेलीकॉप्टर टाइप से है उसका, छोटा भीम वाला, तो वो भी मैंने ऊपर ही रख दिया क्योंकि नीचे रखूँगी तो फिर बच्चे ले लेते हैं। ये मैं सारे उनके बैग्स वगैरह रख देती हूँ। और जो आने जाने वाले पार्टी वेयर बैग हैं वो मैं यहाँ नहीं रखूँगी, क्योंकि नहीं तो लब पूरे दिन ले करके घूमता है, इसलिए मैं। तो फ्रेंड्स फाइनली लुक देख लीजिएगा। ये कुछ इस तरीके से मैंने उसका रूम लगा दिया है। मुश्किल है जो 2 दिन चले, क्योंकि एक दिन में ही मैसी कर देंगे बच्चे, लेकिन मैं अब क्या है, करना तो पड़ता ही है। और यहाँ ये कुछ हार्ट लगे हुए हैं उनके, जिनको मैं नहीं निकाल सकती क्योंकि अभी छोटी है, तो इसलिए लगे रहने देते हैं। तो आई होप आपको मेरी डेकोरेशन ठीक ठाक लगी होगी, ज़्यादा अच्छी तो नहीं बोलूँगी।
इसी तरीके से मैं वीडियो और भी लेकर के आती रहूंगी, ब्लॉग लेकर के आती रहूंगी। तो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉच करने के लिए।